जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको मिश्रण की मैं बता दिया था कि कैसे कैसे करके बेसिक सवाल होंगे, आज हम सेकंड पार्ट लेके आए आपके सामने और सेकंड पार्ट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए, यानी कि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। सिंपल सवाल है, पहले आप इसके रेशियो लिख लीजिए, 3:2, 7:3 और 2:1। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर और मिल्क एंड वाटर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, या तो आप मिल्क मिल्क पर चलिए या वाटर वाटर पे। हम वाटर वाटर पे चलते हैं, या मिल्क मिल्क पे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 वाटर है 2 और कितने में से 5 में से, वाटर है 3 कितने में से 10 में से। ठीक है, वाटर है 1 कितने में से 3 में से। तो ये हो गया इसका रेशियो। अब आप 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, 2:5 और 1/3 में 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, अंतर हो गया 1, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पर भी 3 तिया 9 और 1 ढाई 10, 1/30। जब हम इसको अपॉन में करेंगे तो 1/30 बटे 1/15, 15 ऊपर चले जाएगा, 30 नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15/30, यानी कि 1:2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 बन जाता है। तो बताओ दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या मिला दिया जा रहा है, पानी, क्या नहीं मिलाया जा रहा, अल्कोहल। तो सिंपल 4:3 पहले है, बाद में 4:5 हो गया, यानी कि अल्कोहल और वाटर। ठीक है, पहले था और ये बाद का है। अल्कोहल सेम है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बन गया है तो। और 3 से 5 तक आने में कितना कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम। और ये 2 कदम किसके बराबर है, 5 लीटर के। 2 बराबर 5 लीटर हो तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड। के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि वैसे तो देखने में कठिन है लेकिन बहुत सिंपल भी है। ठीक है, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है एलॉय में, और 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए वह मिश्र धातु कितनी चाहिए होगी। तो आप सिंपल समझिए, देखिए कॉपर के अलावा मिश्र धातु में और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो एक कॉपर और बाकी सब रिमेनिंग आइटम्स। ठीक है, तो टोटल जो कॉपर है वो है 12%। तो 12% कॉपर होगी तो बाकी के सारे आइटम कितने होंगे, 88% होंगे, तभी तो जाके 100% बनेगा हमारा मिश्र धातु एलॉय। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो कितना बनेगा, ये कॉपर अनुपात रिमेनिंग, मतलब बाकी सब चीजें बची हुई जितनी भी हैं, जो भी चीजें इसमें हैं, तो कह सकते हैं मेटल्स, बाकी के मेटल्स जितने भी हैं। 12 और इसको 88 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 के टेबल से 3 बार और ये 4 के टेबल से 22 बार। इसका मतलब टोटल हो गया 3:22, मतलब 22, 3:22। और ये है 69 किलोग्राम हमें प्राप्त करनी है। तो 3 का अगर मान 69 के बराबर हो जाए, कहने का मतलब कॉपर तो 3 है ना, ठीक है, और कितनी प्राप्त होनी चाहिए 69, तो 69 किलोग्राम हमें क्या प्राप्त करनी है, कॉपर। जब 3 बराबर 69 के होगा तो आप इतना समझ सकते हैं कि 1 बराबर किसके होगा, इसका डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 23, 1 बराबर 23 के होगा। ठीक है, 1 बराबर 23 के होगा तो ये टोटल कितना हो रहा है 25। तो 25 में 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आप करेंगे 25 को 23 मल्टीप्लाई तो आपका 575 आ जाएगा। वैसे तो 25 का 25 में करते हैं 625 आता है, तो उसमें से 50 कम कर दीजिए, यानी कि 2 बार। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने किलोग्राम आपका एलॉय स्कीम पर है। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधे का मतलब 1:1 समझ सकते हैं बच्चों। तो ये है आपका पहला बर्तन ए, ये है दूसरा बर्तन बी। ठीक है, पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, और लास्ट में भी मिल्क एंड वाटर, ऐसे करके लिखूंगा मैं। तो पहले वाले में है 4:3, दूसरे वाले में 2:3 और लास्ट में है 1:1। तो अब यहाँ से आप एलिगेशन मेथड को यूज़ कीजिए। आप मिल्क पे चलिए या वाटर पे चलिए, किसी भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वाटर मिल्क पे चल रहे हैं, 4 और कितने में से 7 में से, मतलब 4/7 हो गया मिल्क। यहाँ पे मिल्क कितना है 2/5 और यहाँ मिल्क है 1/2। कैंसिल आउट करूँगा, माइनस करूँगा मैं
2 चौक 8, 7 एकम 7, 1/14। ठीक है, यहाँ से करूँगा, सॉरी 1/14 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ का इधर जाता है ना, इसका इधर आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 दूनी 4, यानी कि 1/10। जब मैं इसको अनुपात में निकालूंगा तो 1/10 बटे 1/14 होगा, इसलिए 14 ऊपर चले जाएगा, तो आपका जो मिला के आएगा 14/10, और ये कैंसिल आउट होगा 2 के टेबल से, 7/5, यानी कि आपका 7:5 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपको इंतजार था क्वेश्चन ऑफ द डे का। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। 3 पात्रों की क्षमताओं यानी कि कैपेसिटी का अनुपात जो है 3:2:1 है। कहने का मतलब अगर पहले बर्तन में 300 लीटर पानी आ सकता है तो दूसरे बर्तन में 200 लीटर पानी आ सकता है, और तीसरे बर्तन में 100 लीटर ही पानी आ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, और वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, लबालब भरे हैं। कैसे भरे हैं यही माना जाएगा। तीनों पात्रों में दूध और पानी का अनुपात पहले वाले में 5:2 है, दूसरे में 4:1 है, और तीसरे में भी 4:1 है। पहले पात्र में से 1/3 भाग को लिया गया, दूसरे पात्र में से 1/2 भाग को लिया गया, और तीसरे पात्र में से 1/7 भाग को निकाल लिया गया। इतना मिश्रण निकालने के बाद एक नए पात्र में रखते हैं। ठीक है, और नए मिश्रण में जितना पानी है उसकी परसेंटेज हमें बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिएगा हम तीनों बर्तनों को लिख दे रहे हैं। पहले जो पहला बर्तन है उसमें 5:2 है, किसका, मिल्क एंड वाटर। दूसरे में 4:1 है, और तीसरे में भी 4:1 है। पहले मैं इनकी मात्राएं टोटल कर रहा हूं जरा बच्चों, है कितनी। इसकी मात्रा है 7, इसकी मात्रा है 5, और इसकी मात्रा है 5, क्योंकि मैंने जोड़ लिए 5 और 2 7, 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले इनकी मात्राओं को इक्वल करूंगा। अगर ये 7 को मेरे को बराबर करना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का, और इसमें 7 का। तो इसके अब जो नए मिक्सचर बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ अनुपात 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 25:10 हो जाएगा नया मिल्क एंड वाटर का। ठीक है, इसके बाद ये 7 चौक 28 और अनुपात 7, ये भी 28:7 हो जाएगा। लेकिन अभी एक और चीज़ है करने के लिए, क्योंकि इनकी अनुपात क्षमताएं जो हैं 3:2:1 के रेशियो में दी हुई हैं, इसलिए इनकी क्षमताएं भी। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, अब ये तीनों ही 35 हो गए। इसको टोटल करूंगा तो 35, इसको टोटल करूंगा तो 35, इसको टोटल करूंगा तो 35। ये हमें इक्वल करना था, 35 हमने बराबर कर लिया। अब 3:2:1 के रूप में बदलता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, और इसमें 1 का, यानी कि सेम रहेगा। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75, और अनुपात इसका कितने होगा 30। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बाद में 1/3 हो रहा है, इसलिए कोई मतलब नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इसमें करेंगे तो 28 में कितना जाएगा 56, और ये 14, और ये सेम रहेगा 28:7। ठीक है, अब ये आपकी लास्ट की वैल्यू हो गई। अब पहले बर्तन में से, ये पहला बर्तन है प्यारे बच्चों, ये दूसरा बर्तन है, और ये तीसरा बर्तन है। पहले बर्तन में से 1/3 भाग लिया गया, तो 1/3 जब मैं लूंगा तो आप खुद समझ सकते हैं, इसमें 3 का जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो मत कीजिए। तो 25 मिल्क निकाला और 10 वाटर। तो यहाँ मिल्क को लिख रहा हूं मैं, यहाँ वाटर को। तो 25 मिल्क पहले वाले बर्तन में से लिया गया। ठीक है, दूसरे वाले बर्तन को बी नाम दे रहा हूँ और तीसरे वाले को सी। दूसरे और कितना निकाला, मिल्क वाटर निकाला 10। दूसरे में से 1/2 भाग लिया गया, तो 2 का डिवाइड करना है, इससे बढ़िया आप यहीं पर आ जाइए। तो 28 लिया गया मिल्क, और 7 लिया गया आपका वाटर। ठीक है, ऐसे ही अब आप तीसरे वाले में आ जाइए। तो तीसरे वाले में 1/7 है, तो इसमें 1/7 कीजिए, 7 का डिवाइड दूंगा 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। जब इसको मैं टोटल कर रहा हूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप टोटल कर सकते हैं। 25 और 25 होता है आपका 50, और 3 बचा, ये 57 हो जाएगा टोटल। और ये जो आ जाएगा आपका 10, 7, 17 और 1 18, यानी कि आपका वाटर हो गया 18। कितने में से 57 को इसमें ऐड कर सकते हैं आप, 75 हो जाएगा। यानी कि 75 में से 18 जो है वो हमारा वाटर है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि पूछ रहा है पानी का प्रतिशत बताओ, तो ये आपको लगाना जरूरी है। 25 के टेबल से 100 को काटेंगे 4 बार, 75 कटेगा 3 बार। 3 के टेबल से 6 बार, 6 चौक 24, तो 24% आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और एक और बात बता दूं आपको, आज के सारे क्वेश्चन हमने सिंपल ही रूप से करा दिए हैं। अब नए क्वेश्चन कराने के लिए हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।